Good morning, everyone. Today, I'm going to start the exercise 11.1 from class 8 Maths, and here the chapter 11 is related with menstruation. So, first of all, uh, I will I tell you that what is menstruation. Menstruation generally a branch of mathematics in which we deals with the measurement of the geometrical figures. जो भी geometrical figures है, ठीक है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं एंड देर आर द मैनी पैरामीटर्स ऑन द बेसिस वी कैन मेजर द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये पैरामीटर हो सकता है, विड्थ के बेस पर पैरामीटर हो सकता है, वॉल्यूम के बेस पर पैरामीटर हो सकता है, एंड एरियाज के कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल सरफेस एरिया CSA, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप पेरीमीटर्स, ठीक है, पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं या फिर बोलते हो सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से हम जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उसका मेजरमेंट करते हैं, बट देर आर द मेन पैरामीटर्स लाइक लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पैरामीटर्स व्हिच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर गिवन है, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, और कहा गया है कि दोनों का जो पैरामीटर वो सेम है। So first of all, the thing is that if we able to find out the parameter of the one of the figure, okay, then we solve the questions। तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, इसकी आपको मेजरमेंट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बोला गया है कि सेम पैरामीटर, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से हम फ्रॉम 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 द पार्ट ए वी कैन कैलकुलेट द पैरामीटर एंड दिस पैरामीटर, ठीक है, दिस पैरामीटर क्या होता है? जनरली द टोटल डिस्टेंस अराउंड द फिगर, जो भी टोटल लेंथ है अराउंड द फिगर, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चार साइडेड के जो अराउंडेड जो भी टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। तो हम सबसे पहले इसका पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर के केस में ये 60 है, तो साइड साइड 60 है, तो यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है, पेरीमीटर में कैसे फाइंड आउट करते हैं? द टोटल डिस्टेंस अराउंड द फिगर, ओके, और वी कैन सी दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर। तो अगर स्क्वायर में हम बोलते हैं चारों साइड इक्वल है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, चारों साइडों को हम, चार जो साइड है उसके लेंथ को का सम फाइंड आउट करेंगे, 60 + 60 + 60, ठीक है। अगर इस केस में हम कर रहे हैं तो 4 × 60 एंड यूनिट इज मीटर, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर मिले, हमें पैरामीटर जो मिलेगा, पैरामीटर रिलेटेड विद स्क्वायर, दैट विल वी गॉट 240 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है कितना? 240 मीटर, राइट। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 240 मीटर, राइट। बट हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस
ब्रेथ, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हो रेक्टेंगल में इस केस में जो लेंथ है यहाँ पर हमें गिवन है, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लेंथ गिवन है और हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टू लेंथ इज 80 प्लस ब्रेथ वी हैव टू कैलकुलेट। ये 240 है, आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी, ब्रेथ विल बी 40 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया था पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर 240 है जो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बराबर है। अब फिर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है लेकिन ब्रेथ नहीं पता, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे और 240 के इक्वल रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हो, ब्रेथ विल बी 40 मीटर। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। अब देखिए एरिया की बात करेंगे तो आपको स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया पार्ट ए में स्क्वायर है तो 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिलेगा। तो दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो आपका यूनिट स्क्वायर में एक्सप्रेस होगी। पार्ट बी की कोर्सपोंडिंग अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करोगे, ब्रेथ इज 40 मीटर जो आपने कैलकुलेट की है, तो 80 मल्टीप्लाई 40 मीटर मीटर तो या 320 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो द एरिया with respect to square, okay, will be larger as compared to rectangle। यहाँ पर 3600 है और यहाँ पर 3200 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है Second question is it says that Mr. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure। ये आपका स्क्वायर प्लॉट था, ठीक है, ये वाला जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, तो यहाँ पर हाउस बनाना चाहती हूँ, ठीक है, ये हाउस middle of the plot, a garden is developed around the house, find the total cost of the developing a garden around the house at the rate of 50 rupees 55 per meter square। मीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो हमें मीटर स्क्वायर इट मींस एरिया फाइंड आउट करना होगा उसका। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर ABCD है वो आपका स्क्वायर प्लॉट है, यहाँ पर घर है सपोज कीजिए, राइट, इसकी शेप आपकी रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये इसके घर के चारों अराउंड द हाउस, ठीक है, गार्डन गार्डन डेवलप अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर गार्डन डेवलप किया गया है। Now we have to calculate the cost of the, ठीक है, जो डेवलप किया गया है गार्डन उसकी कॉस्ट क्या है। अगर यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि ₹55 पर मीटर स्क्वायर की, एक मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट है वो 55 है, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, ये जो गार्डन जो डेवलप किया गया है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो सबसे पहले दिस इज स्क्वायर, तो हम ABCD के एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गार्डन की जो डेवलप करने में जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें गार्डन का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो हम इस तरीके की कर सकते हैं कि प्लॉट के एरिया में इसे, ओके,
इफ यू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ हाउस फ्रॉम एरिया ऑफ प्लॉट, तो एरिया आपका तो एबीसीडी प्लॉट है, राइट, ये प्लॉट आपका और ये स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ इसकी जो डायमेंशन है यानी जो लेंथ है साइड की वो 25 मीटर है। तो यहाँ पर आपका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, 25 मीटर 25 मीटर दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। अब हम इस हाउस को जो कि रेक्टेंगल शेप में है, राइट, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में हाउस, डायमेंशन है दैट इज 20 मीटर लेंथ एंड 15 मीटर विड्थ है, ठीक है। तो हाउस का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया रिलेटेड विद हाउस दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ because it's the rectangle shape, so 20 meter multiply 15 meter that is 300 meter square. If we subtract the area related house, okay, from plot, then we can find out the area of garden. तो एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा, एरिया ऑफ गार्डन दैट विल एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो यहां से मुझे मिलेगा 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर दैट इज एरिया रिलेटेड टू प्लॉट एंड दैट इज द एरिया रिलेटेड टू हाउस। So 325 meter square is the area related with garden. गार्डन की विद रिस्पेक्ट में 325 मीटर स्क्वायर एरिया मिला। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है दैट इज रुपीज 55। तो 325 मीटर स्क्वायर दैट इज द टोटल एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, कि उस स्पेस में हमें गार्डन को डेवलप करना है 325 मीटर स्क्वायर पे। तो 55 की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो 325 ज्यादा है, मोर देन 1, so we will do multiply here। फाइनली हमें कितना मिलेगा, तो फाइनली हमें जो कॉस्ट मिलेगा 17875।